Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my work then please subscribe my channel and share with your friend, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपनी फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी। बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जिसने इससे पहले मेरी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मैंने अपने वीडियो में कहा था कि मैं अपनी क्लास 12 का चैप्टर 4 अपनी स्लाइड वीडियो में कराऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायोट-सावर्ट लॉ आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन देखिए टू फ्रेंच फिजिसिस्ट जीन बैप्टिस्ट बायोट and Felix Savart in 1820 deduced an expression for the MF मतलब magnetic field of a current element which is known as बायोट-सावर्ट law। दो फ्रेंच के साइंटिस्ट ने एक लॉ निकाला था एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एक करंट एलिमेंट के लिए, जिसे हम बायोट-सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 90% इंपॉर्टेंट शॉर्ट में ज़रूर पूछा जाता है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट देखिए, एज शोन इन फिगर कंसीडर ए करंट एलिमेंट DL ऑफ ए कंडक्टर XY कैरिंग करंट I। ये देखिए XY हमारा एक कंडक्टर है, DL एक छोटा सा एलिमेंट है। इस पर थीटा एंगल पे हमने ये P पॉइंट माना है और जिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस का साइन है ये DB है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है। और DB क्यों माना, क्योंकि बहुत छोटा है। ठीक, देखो लेट P be the point where MF magnetic field DB due to the current element DL is to be calculated। DL हम निकालेंगे। let the position vector of point P related to element DL be R। the R वेक्टर माना है इसमें। let theta be the angle between DL and R, मतलब R क्या है, DL से P के बीच की दूरी हमारी क्या है, यहाँ पे हमारी R। ठीक, A+C डॉट मतलब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कंडक्टर, मतलब DB प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ DL ऑफ द करंट एलिमेंट, मतलब DB प्रोपोर्शनल टू DL, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, DB प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। फोर्थ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, जो कि मैंने आपको बताया था, फ्रॉम द करंट एलिमेंट D प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि हमें कंबाइन कर दूँ ऑल दिस 4 फैक्टर को तो DB प्रोपोर्शनल टू ID का साइन थीटा अपॉन r² हो जाएगा, और यदि प्रोपोर्शनल टू के साइन तो K आ जाएगा, जहाँ K की वैल्यू 1/4 पाई होती है, मतलब 10 की पावर -7। T मतलब टेस्ला, M मतलब मीटर, A मतलब एम्पियर पर इनवर्स। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट होता है जिसे हम परमिएबिलिटी कहते हैं और फ्री स्पेस की, क्योंकि नॉट है तो फ्री स्पेस की। सो द बायोट-सावर्ट लॉ इन SI यूनिट में भी एक्सप्रेस है। DB इज इक्वल टू क्या होगा, μ/4π, K की जगह रख के की वैल्यू रख दी, ID का साइन थीटा अपॉन r²। हम इसे क्या लिख सकते हैं, यदि मैं R के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, DB μ/5 IDL R साइन थीटा अपॉन r³। डायरेक्शन ऑफ द B देखो, एज द डायरेक्शन ऑफ द DIRN मतलब डायरेक्शन, एज द डायरेक्शन ऑफ द DB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ DL एंड R। ठीक, DB की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ DL एंड R में। फिर आपसे बायोट-सावर्ट लॉ की एक वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है। जब नॉर्मली फॉर्म होती है वो DB इज इक्वल टू μ/4π ID साइन थीटा अपॉन r² तो सब जानता है, लेकिन यदि वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो DB इज इक्वल टू μ/4π IDL क्रॉस R अपॉन r³, क्योंकि यदि हम RDL के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, RDL साइन थीटा और ऊपर के R से नीचे का R कट जाएगा, नीचे की जगह r², मतलब यही बन जाएगा DB इज इक्वल टू μ/4π IDL साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, तो ये हुआ हमारा बायोट-सावर्ट लॉ। इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। अब राइट हैंड पाम रूल फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करते हैं डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। अब इसमें केस फर्स्ट होता है, देखिए जब साइन थीटा है तो दो वैल्यू होंगी थीटा की। यदि थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 डिग्री, तो DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कि इसका मतलब क्या, डेट इज MF मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑन द करंट एलिमेंट। यदि थीटा की वैल्यू 90 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, देन DB इज इक्वल टू मैक्सिमम होता है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट इज MX डॉट मतलब मैक्सिमम होता है इन अ प्लेन पासिंग होता है थ्रू द एलिमेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। तो ये हुआ हमारा बायोट-सावर्ट लॉ। अब इसकी हमारी एप्लीकेशन चलती हैं। एप्लीकेशन में हमारी पहली एप्लीकेशन आती है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट
कैरिंग कॉयल, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉयल और लूप एज शोन इन द फिगर। देखिए इसमें हमने फिर से फिगर माना का ओ एक पॉइंट माना है, डीएल एक छोटा सा करंट एलिमेंट माना है, ओ से डीएल के बीच की दूरी आर है, ओ और ये डीएल के बीच एंगल बना 90 डिग्री, आई करंट इसमें फ्लो हो रही है। ठीक, तो देखिए ये मैं लिख रखा है एज शोन इन द फिगर कंसीडर ए सर्कुलर लूप या कॉइल ऑफ वायर ऑफ रेडियस आर, जो कि मैंने दिखाया बताया भी आपको, कैरिंग करंट आई एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ जा रही है, तो मतलब ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। वी वांट टू कैलकुलेट इस मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, कंसीडर ए करंट एलिमेंट डीएल माना है ऑफ द लूप में, ए डबल सी मतलब अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ द एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ ड्यू टू दिस एलिमेंट क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, जो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताई थी। और सिंस द डायरेक्शन ऑफ द डीएल इज अलोंग द टेंजेंट, डीएल की डायरेक्शन होती है आगे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो साइन थीटा में थीटा की जगह 90 रख दिया तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। देन उसके बाद नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डीएल आएगा, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आ जाएगा। एल की वैल्यू क्या होगी, जब कोई सर्किल किसी सर्कुलर के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर रखेंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। और इफ़ द कॉइल हैज़ एंटन, यदि कॉइल की एंटन होती है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर टेस्ला। ठीक, अब हमने एरो बना रखा, आप तरफ देखिए कह रहे हैं। अब हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पूछी जाती है क्या होती है, यदि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल होती है इफ़ करंट इन कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, यदि करंट कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज होती है। और इनटू द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होती है यदि करंट इन कॉइल इज क्लॉकवाइज। ठीक, सो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, एप्लीकेशन हमारी इसकी फर्स्ट कंप्लीट हुई। एक और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाला है यहाँ पे ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ये एक सर्कुलर करंट है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसे आर दूरी पर पॉइंट पी है, डीएल एक छोटा एलिमेंट माना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डीएल है, ये 90 एंगल है, यहाँ से डीएल से सेंटर की दूरी ए है, यहाँ से आर है, पी पॉइंट से यदि डीएल का यहाँ पे मानना है साई है और डीएल नीचे भी मानना है, यहाँ से इसका साई है। फिर पी की इसमें क्या है, पी के हमने 2 एलिमेंट हो गए, यहाँ पे डी बी है, डी बी इस डायरेक्शन में है तो डी बी के भी 2 होंगे, एक तो डी बी साइन साई और एक डी बी कॉस साई। ठीक, जब हम ऊपर की डायरेक्शन में लेंगे कॉस यहाँ जाएगा, साइन यहाँ जाएगा, और जब हम नीचे की डायरेक्शन में लेंगे कॉस यहाँ जाएगा और साइन यहाँ जाएगा। ठीक, थीटा दोनों में एंगल है, ये क्यू है, ये क्यू डैश है, ये पी है। अब देखिए इसने लिख कैसे रखा है, कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, हमने सर्कुलर कॉइल माना है जिसकी रेडियस ए है, कैरिंग करंट आई है, एंटी क्लॉकवाइज, जो कि मैं बताया था अभी एज शोन द फिगर से आपको दिख रहा है। लेट द प्लेन ऑफ द कॉइल भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द कॉइल की जो क्या होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन ऑफ द पेपर में। वी विश टू फाइंड, हमें फाइंड करना है फील्ड को एट एन एक्सियल पॉइंट, इस पॉइंट को जो कहते हैं ना इसे हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं, उसी डायरेक्शन में, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को आप एक्सियल पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, एक्सियल पॉइंट पी, देखो ये रहा पी, एक्सियल पॉइंट पी है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर सी, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर सी, जो कि आपको दिख रहा है। कंसीडर ए करंट एलिमेंट डी एल एट द टॉप ऑफ द लूप, जो कि मैंने आपको भी दिखाया था। इट हैज़ एन आउटवर्ड कमिंग करंट इफ एस बी द पोजिशन ऑफ द पॉइंट पी रिलेटेड टू द एलिमेंट, तो डीएल है ना, एलिमेंट डीएल, देन फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ द फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर डीएल साइन थीटा एस स्क्वायर। डिस्टेंस को हमने क्या माना है एस स्क्वायर, डीएल परपेंडिकुलर ऐसे तो थीटा क्या 90 डिग्री, तो क्या आगे डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर डीएल अपॉन एस स्क्वायर। लेट साई बी द एंगल बिटवीन ओपी एंड सीपी, जो कि मैंने आपको दिखाया। देन डीबी बी द रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो मैंने आपको बताया कि डीबी साइन साई अलोंग द एक्सिस एंड डीबी कॉस साई परपेंडिकुलर टू द एक्सिस फॉर एनी 2 डायमेंशन। देखिए along the axis perpendicular to the axis, ये रहा परपेंडिकुलर cos और ये उसी के एक्सिस में। फॉर एनी 2 डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट ऑफ द लूप द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द लूप विल बी इक्वल एंड अपोजिट एंड कैंसल आउट। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक ही डायरेक्शन में तो साइन थीटा वाले प्लस हो जाएंगे। और अब देखिए आगे भी हम यही करेंगे, देयर एक्सियल कंपोनेंट विल बी इन द सेम डायरेक्शन and that is along CP get added up। देखो
टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन सी पी, बी का फॉर्मूला क्या आ गया यहाँ पे डी बी साइंस आई। साइंस आई की वैल्यू अगर आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ से इससे निकालेंगे साइंस आई की वैल्यू, तो आपकी क्या आएगी ए अपॉन एस। ठीक, ए क्या है, ये रहा ए, और एस क्या है, आपने यहाँ पे दूरी मान लिया एस। ठीक है, साइंस आई ए अपॉन एस, और डी बी की वैल्यू में आपने साइंस आई की वैल्यू रख दी। डी बी का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल एस स्क्वायर। साइंस आई की वैल्यू रखेंगे, डी बी की वैल्यू रखेंगे, और करके हमारा ये आ जाएगा। ठीक, डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे, सर्कल के लिए क्या होता है, डी एल की वैल्यू 2 पाई आर होती है। फॉर्म सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2s क्यूब हो जाएगा। फ्रॉम फिगर एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये देखो ये रहा हमारा एस, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। और इफ द कॉइल हैज एन टर्न, तो इसमें कैपिटल एन की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा बी के लिए किसके निकला है, जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। फिर आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है कि डायरेक्शन बताओ ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आर पैरेलल है, सेंटर ऑफ द कॉइल पैरेलल है एंड स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप है, रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द लूप। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल में वो पैरेलल है, जो कि आपको डायग्राम से दिख रहा है। ये पैरेलल है, स्ट्रेट है, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप में है, तो रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द लूप। सो देखिए ये रहा सर्कुलर कॉइल, मैंने क्या बताया था, पैरेलल है, ये पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के, एंड स्ट्रेट है, स्ट्रेट भी हैं पैरेलल भी हैं, डिस्टेंस सेम होती है तब उसे पैरेलल कहते हैं, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप में है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट द सेंटर ऑफ द लूप। ठीक, ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं रूल फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक, तो यहाँ हमारा होता है कि डायरेक्शन आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की। तो इस टॉपिक को करते हैं हम अभी, तो इस टॉपिक को करते हैं हम अभी ये। ठीक, तो इस टॉपिक को करते हैं हम बाद में। सो अगेन मैं जितना आपको अब तक करा दिया है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन मैंने आपको जितना अब तक पढ़ा दिया उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं भी 100% कोशिश रहेगी कि मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा देखो 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहा है, 11th के 12 के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं। तो यदि नहीं भी कोई टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट्स कर सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। मेरी 100% कोशिश रहेगी उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद फ्रेंड्स, क्योंकि यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। फिर फिजिक्स रिलेटेड वीडियो ऐसे अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। ओके स्टूडेंट, बाय, and please subscribe my channel.